ओजोन के मुद्दे पर जब ओजोन लगा हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, तो रजिस्ट्री के नाम पर पैसा क्यों लिया जा रहा है? क्यों जनता को गुमराह किया जा रहा है? अब लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये जनसभा रखी गई है और अब की बार 2022 का चुनाव नज़दीक है। ये लोग आपके पास फिर दोबारा से आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब की बार गुमराह मत होना। अब की बार जब ये लोग आएँ तो इनको अपनी छत दिखा देना और इनसे कह देना, जब मैं इस छत को डालने का काम करती हूं तो आपके ये गुंडे और आपके भ्रष्टाचारी लोग हमसे पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। जब मैं अपने समरसीबल लगाने की बात करती हूँ तो पैसा लेने के लिए आ जाते हैं। अब की बार ये जनता जनार्दन इनको जवाब दे देगी और इनसे जवाब मांग लेगी कि आपने क्षेत्र में कराया क्या है। आपने क्षेत्र की नाली तक साफ नहीं कराई, आपने क्षेत्र में झाड़ू तक नहीं लगवाई, आपने क्षेत्र को कोई पार्क की सौगात ना देकर आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र को कूड़ा घर बना दिया है। अब की बार ये जनता समझ चुकी है, अब ये गुमराह नहीं होगी। 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद जीतेगा। राम सिंह नेताजी के 5 वार्ड अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में 5 पार्षद जीतकर आएंगे और इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर 5 पार्षद सर जीत के आ जाते हैं तो किस तरीके से बदलाव करेंगे आप इस क्षेत्र में? देखिए, जिस तरीके से बदलाव क्या, जब इस क्षेत्र की समस्या सबसे छोटा काम होता है पार्षद का कराना कि गली को नाली को सफाई रखे। जब इन पे ये पूरा जब हम डोर टू डोर करने के देखते हैं तो ये पूरी नालियाँ भरी रहती हैं। जब हम इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी जाते हैं तो पार्क के नाम पर इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। अगर डिस्पेंसरी की बात करें, इन्होंने एक भी डिस्पेंसरी नहीं दी एमसीडी के अंदर। अगर अरविंद केजरीवाल को बात करते हैं तो अच्छे स्कूल बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं, अच्छे अस्पताल बना दिए। अरविंद केजरीवाल जी की बात करते हैं तो 200 यूनिट तक बिजली का बिल जीरो कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल जी इतने अच्छे काम कर सकते हैं, जब एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद आ जाएगा, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम करे हैं एमसीडी के अंदर भी उसी तरीके से काम होगा। टाइगर जिंदा है, इस पे देखिए, टाइगर जिंदा है ये चीज़ तो बेकार की बातें हैं। एक आदमी घमंड को अपने आप प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कोई बातें जो है प्रस्तुत करने वाली नहीं है। सर, ये जब चुनाव आते हैं तब ये जो जख्म नहर पार के लोगों को 12-13 साल से मिला हुआ है वो उभर के सामने आया था, क्या कहना चाहेंगे? असली क्या है, इसका एक धंधा है। जब चुनाव आते हैं तब भी ये कहीं ना कहीं फ़ोटो खिंचवा के और लोगों को मैसेज देने की कोशिश करता है कि मैं ओजोन को 2 महीने में हटवा रहा हूँ। हम इससे पूछना चाहते, 2 साल पहले इसने अपने लवकुश चौक के सामने रोड के ऊपर कहा था, जब मनोज तिवारी जी आए थे, कि भाई ओजोन गोजोन हो गया। वह लड्डू बटे, बाकायदा ढोल बजे। फिर ओजोन क्यों है? मेरा साफ कहना, जब हमने इसको एफ जोन में करा दिया तो तुमने कोर्ट में जाके इसको रोकने का काम किया है। आप अपने जो आदमी है उससे कहो वो केस को वापस ले, केस को ख़त्म करें, और सरकार तुम्हारी है, एमपी तुम्हारा है, मिनिस्टर तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री आप लोगों का है, आप ख़त्म कराइए। कब तक धोखा दोगे क्षेत्र की जनता को? सर, ओम बिहार वार्ड में आज जो ये आप लोगों ने ओजोन को लेके और मकानों की रजिस्ट्री पर जरूरत हुई है, उसको लेके जो आज जन संवाद किया है, लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी के पार्षद हैं उनका तो ऐसा कहना है कि ओजोन हटाने के ऊपर, ओजोन को क्षेत्र से बाहर करने के लिए दिल्ली सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। जो फ्लड विभाग है इनका, वो डिमार्केशन करेगा, तब जाके केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। ऐसा है, आप पत्रकार हैं, ये जो डिमार्केशन का मामला वो डीडीए करेगी, उसको फ्लड नहीं करेगी। वो आपको फिर गुमराह कर रहे हैं। उनसे पूछिए, तुमने 2 साल पहले भी कहा था, अभी जैतपुर में हरदीपपुरी आया था तब कहा था कि हमने ओजोन हटा दिया, क्यों नहीं हटा? आज इसके लोग क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो चुनाव लड़ने नहीं आएगा यहाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये ओजोन इसी ने लगवाया। जैतपुर में हरदीपपुरी आया था तब कहा था कि हमने ओजोन हटा दिया, क्यों नहीं हटा? आज इसके लोग क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो चुनाव लड़ने नहीं आएगा यहाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये ओजोन इसी ने लगवाया है, कमाई का जरिया, इसका कोई धंधा ही नहीं है। सर, जो रजिस्ट्री के नाम पे एक मोटा पैसा नहर पार के क्षेत्र के लोगों से लिया गया, क्या लगता है आपको? डीडीए में गया होगा? ये इन्होंने सब पैसा खा लिया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे वकील कर, और इनसे पैसा लोगों का जो लिया है वो दिलवाने का काम करेंगे। इन्होंने धोखा दिया लोगों को, गुमराह करके। ये लोग हाँ, अब ये धोखा है लोगों के साथ। जब तो कहा था यहाँ बस चलेंगी, यहाँ तक आएंगे, कोई नहीं आ रही। ओजोन 300 मीटर है, लेकिन यहाँ 3 किलोमीटर ओजोन चल रहा है। ऐसा है
इसका बिजनेस चल रहा है, ये लूट रहे हैं लोगों को। असली मुद्दा ये है, इसका काम है पैसा कमाना, लूट लो। अगर इसको पता लग जाए, राम सिंह आया था हरिजन बस्ती की नाली में 200 रुपये घेर दिए हैं, ये रात को सारी नाली सफा कर देगा ये। सर अब क्षेत्र के अंदर रामवीर सिंह बिदुली जी कम नजर आते हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह बिदुली जी नजर आते हैं। आप समझे नहीं, अपने लड़के कर रहा तू लूट अब क्षेत्र को। इनकी बाप की जायदाद है जो यही लड़ेंगे सब लोग, और इस क्षेत्र के बच्चे नहीं हैं, इनकी दादालाई सीट होगी ये। सर अगर बदरपुर के अंदर पांचों पार्षद आपके जीत कर आते हैं नगर निगम चुनाव में, तो क्या ओ जोन के ऊपर क्या लगता है आपको? असली क्या है, ओ जोन क्या है, जब मेरे आदमी जीतेंगे तो नगर निगम आती है तोड़ने के लिए, मैं नगर निगम को रोकूंगा, इसकी दलाली बंद करा दूंगा, इसकी लूट खसोट बंद कराने का काम करेंगे हम। इसका जो लड़का डोल रहा है, ये तो अभी एक प्लॉट पे पहुंच गए थे किसी के पे, अभी आ रहे हैं डॉक्यूमेंट आने, ये धंधा कर रहे हैं। अब लोग जाग गए हैं सब। सर आज बहुत सारे बिल्कुल हम इसमें कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके इसको हटवाने का, मैंने पहले हटाया था ये, जब मैं विधायक था तब भी यहाँ कब्जा हुआ था, मैंने उठा कर सब कुछ तोड़ ताड़ के फेंक दिया था। असली क्या है, जो पहला एमएलए वो पैसा खा गया और अब ये भी खा गया, और एक और है इसमें जो खाने वाला है। इन्होंने जानबूझकर लोगों के ऊपर धोखा देकर वोट ले ली और आज वो सब उनको कब्जा करा दिया उन्होंने। अब वो पार्क आप देखो जो मीठेपुर में, कितनी बार उद्घाटन होगा, लड्डू बट गए, कोई फूल लगाओ उसमें, गेंदा का ही लगा दो, गुलाब का तो छोड़ो पर है। असली इस क्षेत्र के लोगों को जागना पड़ेगा, और कोई बात तो नहीं। ठीक है, बहुत है, इतना ही।